दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो सुबह आंख खुलने पर अपने सपनों को याद करते हैं और फिर से चादर ओढ़कर सो जाते हैं ताकि उन सपनों को ख्वाबों में पूरा होता देख सकें। और दूसरे वो जिन्हें सुबह उनके सपने सोने ही नहीं देते। उनकी आंख घड़ी के अलार्म से नहीं बल्कि उनके सीने में दबी उस बेचैनी से खुलती है जो उन्हें हर पल याद दिलाती है कि वो अभी वहां नहीं है जहां उन्हें होना चाहिए था। आज का सवाल ये नहीं है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। आज का सवाल ये है कि क्या आप अभी तक सो रहे हैं। सक्सेस कोई लॉटरी नहीं है जो सोते सोते निकल आएगी। सक्सेस एक सौदा है। आपको अपना आराम बेचना पड़ेगा, तभी आप अपना मकाम खरीद पाएंगे। लोग कहते हैं मेरा वक्त खराब है, किस्मत ने साथ नहीं दिया। पर सच तो यह है कि किस्मत ने साथ नहीं दिया या आपने वो मेहनत ही नहीं की जिसके लिए किस्मत मजबूर हो जाती। याद रखना, जब आप सो रहे होते हैं ना, तो सिर्फ वक्त नहीं निकल रहा होता। आपके हिस्से की हर वो अपॉर्चुनिटी जो आपकी हो सकती थी वो किसी और के पास जा रही होती है। दुनिया एक रेस है। जब आप सो रहे हैं कोई और जाग रहा है, जब आप आराम कर रहे हैं कोई और प्रैक्टिस कर रहा है। और जिस दिन वो आपसे टकराएगा वो जीत जाएगा, क्योंकि उसने वो कीमत चुकाई है जो आपने बचाने की कोशिश की थी। आपको लगता है कि अभी बहुत वक्त है, कल कर लूंगा, अगली बार से पक्का। ये कल ही वो जहर है जिसने दुनिया के सबसे बड़े जीनियसेस को एवरेज बनाकर छोड़ दिया। सक्सेस तुमसे दूर नहीं है, वो तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही है, लेकिन तुमने अंदर से दरवाजा बंद किया हुआ है अपने कंफर्ट का। आपका असली दुश्मन कोई बाहर का इंसान नहीं है। आपका दुश्मन वो नर्म तकिया है, वो गर्म चादर है और वो मोबाइल स्क्रीन है जो रात भर आपको ये झूठी तसल्ली देती है कि अभी तो बहुत रात बाकी है। आप सोते रहे और वक्त ने अपना रास्ता तय कर लिया। लेकिन आज ये नहीं चलेगा। अगर आप ये आवाज़ सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर का वो इंसान थक चुका है, हारने से, पीछे रहने से और बहाने बनाने से। अगले 55 मिनट में हम आपकी नींद का ये नशा उतारेंगे। हम बात करेंगे उस रास्ते की जहां नींद कम और जुनून ज्यादा है, क्योंकि इतिहास सोते हुए लोगों ने नहीं बल्कि अपनी रातों की नींदें हराम करने वालों ने रचा है। तो अब फैसला आपका है, या तो सोते रहिए और सपने देखते रहिए, या फिर जाग जाइए और दुनिया को दिखाइए कि जब आप जागते हैं तो मंजिल खुद ब खुद पास आने लगती है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आपकी कामयाबी का सफर अभी इसी वक्त शुरू हो रहा है। आपने अक्सर सुना होगा कि एक स्वस्थ शरीर के लिए 7-8 घंटे की नींद जरूरी है। लोग इसी बात का सहारा लेकर अपने आलस यानी लेजीनेस को जस्टिफाई करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप सच में थके हुए हैं या आपका दिमाग आपको बेवकूफ बना रहा है। साइंस कहती है कि हमारा दिमाग एनर्जी कंजर्वेशन मोड पर काम करता है। उसे हर वो काम पसंद है जिसमें मेहनत कम और सुकून ज्यादा मिले। जब आप सुबह उठने की कोशिश करते हैं तो वो बायोलॉजिकल स्लीप नहीं होती जो आपको रोकती है, वो होता है डोपामीन ट्रैप। आपका दिमाग चाहता है कि आप उसी बिस्तर में पड़े रहें क्योंकि वहां उसे कोई खतरा नहीं है, कोई स्ट्रगल नहीं है। असली फर्क समझिए, जरूरी नींद वो है जो आपके बदन की थकावट दूर करे, लेकिन मेंटल लेजीनेस वो है जो आपकी रूह को थका देती है। जब आप बिना वजह 10-10 घंटे सोते हैं तो आपका शरीर रिचार्ज नहीं होता, बल्कि वो और ज्यादा सुस्त होने लगता है। साइंस की भाषा में इसे स्लीप इनर्शिया कहते हैं। जितना ज्यादा आप बिन बात के सोएंगे उतना ही ज्यादा आपका दिमाग धुंधला या फॉगी होता जाएगा। आप जाग तो जाएंगे, लेकिन आपका फोकस कभी नहीं जागेगा। क्या आपने कभी नोटिस किया है, जिस दिन आप सबसे ज्यादा सोते हैं उसी दिन आपको सबसे ज्यादा थकावट महसूस होती है, क्योंकि आप थके नहीं थे, आप बस एक्टिव होने से डर रहे थे। आलसी होना कोई नेचुरल बात नहीं है, ये एक चुनी हुई बीमारी है। जब आपके पास जीने का कोई बड़ा मकसद नहीं होता तो दिमाग सोने को ही सबसे बेहतर ऑप्शन मानता है। जब आप सोते हैं तो आपका दिमाग रियलिटी से भाग रहा होता है। वो उन प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना चाहता जो बाहर इंतजार कर रही हैं। लेकिन याद रखिए, बायोलॉजिकल नींद से आपकी उम्र बढ़ती है, लेकिन साइकोलॉजिकल नींद से आपकी कामयाबी घटती है। दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स और अचीवर्स ने नींद को त्यागा नहीं है, उन्होंने नींद को मास्टर करना सीखा है। उनका दिमाग उन्हें यह नहीं बताता कि कब सोना है, उनका डिसिप्लिन तय करता है कि कब जागना है। अपने दिमाग को ट्रेन कीजिए, उसे बताइए कि बिस्तर आराम के लिए है, जिंदगी बिताने के लिए नहीं। हर वो एक्स्ट्रा घंटा जो आप सोते हुए बिताते हैं वो आपके दिमाग के सेल्स को और ज्यादा कमजोर और आलसी बनाता है। आपका दिमाग एक मसल की तरह है, जितना इसे चैलेंज करोगे ये उतना ही तेज चलेगा, और जितना इसे सुलाओगे ये उतना ही जंग खाता जाएगा। अगली बार जब आप 5 मिनट और कहें तो समझ लेना कि ये शरीर की जरूरत नहीं, दिमाग की चालाकी है। आप थके नहीं हैं, आप बस डर रहे हैं उस दिन से जब आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जाग जाइए, क्योंकि साइंस कहती है कि वक्त एक बार निकल गया तो दिमाग तो वहीं रहेगा, लेकिन मौके निकल जाएंगे।
क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप गहरी नींद में होते हैं तब दुनिया के बाकी हिस्सों में क्या हो रहा होता है? जब आपका दिमाग ख्वाबों की दुनिया में भटक रहा होता है तब हकीकत की दुनिया में करोड़ों की डील्स साइन हो रही होती हैं। वक्त की सबसे बड़ी खासियत और सबसे बड़ी बुराई यही है कि ये किसी के लिए नहीं रुकता। जब आप सुबह के 9 बजे तक सोते हैं तब टोक्यो में शेयर मार्केट बंद होने की कगार पर होता है, न्यूयॉर्क में लोग अपनी किस्मत बदल चुके होते हैं और आपके पड़ोस में ही कोई लड़का अपने स्टार्टअप का पहला ऑर्डर पैक कर रहा होता है। हर वो सेकंड जो आपने सोने में गंवाया है उसकी एक कीमत है और वो कीमत है आपका फ्यूचर। इकोनॉमिक्स में इसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, मतलब एक चीज को चुनने के लिए दूसरी चीज को खो देना। जब आपने नींद को चुना तो आपने ऑटोमैटिकली उस पैसों को खो दिया जो आप उस वक्त में कमा सकते थे। आपने उस स्किल को खो दिया जो आप उस वक्त में सीख सकते थे। दुनिया में रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड हैं। अगर आप उस कुर्सी पर नहीं बैठे तो कोई और बैठ जाएगा, अगर आपने वो कॉल नहीं उठाया तो कोई और उठाएगा। सक्सेस कभी खाली नहीं रहती, वो बस एक हाथ से निकलकर दूसरे हाथ में चली जाती है और अक्सर वो हाथ उनके होते हैं जो आपसे पहले जाग गए थे। चलिए थोड़ा हिसाब लगाते हैं। अगर आप रोजाना सिर्फ 2 घंटे एक्स्ट्रा सोते हैं तो साल में आप 730 घंटे खो देते हैं। ये लगभग एक पूरे महीने के बराबर है। मतलब जो इंसान आपसे 2 घंटे पहले उठ रहा है वो साल में आपसे 1 महीना ज्यादा जी रहा है, 1 महीना ज्यादा काम कर रहा है। सोचिए 10 साल बाद वो आपसे कितना आगे निकल जाएगा। वो 10 महीने आगे नहीं, वो आपसे 10 साल आगे निकल जाएगा, क्योंकि उसने कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा उठाया है। जब आप जागेंगे तब तक वो इतनी दूर जा चुका होगा कि आप उसे देख भी नहीं पाएंगे। यही वो फासला है जो एक विनर और एक एवरेज इंसान के बीच होता है। लोग पूछते हैं कामयाबी मिलती कैसे है? कामयाबी मिलती नहीं है, कामयाबी को छीनना पड़ता है वक्त के जबड़े से। जब पूरी दुनिया सुस्त हो तब आपका तेज होना ही आपकी सबसे बड़ी जीत है। अपॉर्चुनिटी कोई बारिश नहीं है जो सब पर बरसेगी, ये एक ट्रेन है जो प्लेटफॉर्म पर सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए रुकती है। अगर आप सोते रहे तो आप सिर्फ धुआं देखेंगे, ट्रेन नहीं। हर सुबह आपके पास 2 रास्ते होते हैं, या तो सोते रहिए और वो खोए हुए मौकों का अफसोस कीजिए, या उठिए और उन मौकों को पकड़ लीजिए जो अभी भी जिंदा है। याद रखना, वक्त के पास इतना वक्त नहीं है कि वो आपको दोबारा वक्त दे सके। जो मौका आज आपने सोने में गंवाया है वो अब कभी लौटकर नहीं आएगा। तो क्या अब भी आपको लगता है कि वो नींद इतनी कीमती है? दुनिया की सबसे खतरनाक जगह कौन सी है? कोई जंग का मैदान या कोई गहरा समंदर? नहीं, दुनिया की सबसे खतरनाक जगह है आपका बिस्तर, क्योंकि ये वही जगह है जहां आपके सपने दम तोड़ते हैं। इसे कंफर्ट जोन कहते हैं, एक ऐसा मीठा जहर जो आपको कभी मरने नहीं देता लेकिन कभी जीने भी नहीं देता। जब आप अपने नर्म गद्दों में लिपटे होते हैं तो आपको लगता है कि आप सेफ हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आप उस पिंजरे में हैं जिसका दरवाजा खुला है पर आप बाहर निकलना ही नहीं चाहते। कंफर्ट जोन एक ऐसी कब्र है जिसे आपने खुद अपने लिए खोदा है और उस पर सुकून का पर्दा डाल दिया है। कंफर्ट जोन की सबसे बड़ी चाल ये है कि ये आपको एवरेज बनने पर मजबूर कर देता है। ये आपके कान में फुसफुसाता है, क्या जरूरत है इतनी मेहनत की? बाकी लोग भी तो मजे कर रहे हैं, थोड़ा और सो जाओ, अभी तो बहुत उम्र बाकी है। लेकिन याद रखना, हर वो चीज जो आज आपको आराम दे रही है वो कल आपकी कमजोरी बन जाएगी। आपका शरीर और आपका दिमाग तभी ग्रो करते हैं जब उन्हें स्ट्रेस मिलता है, जब उन्हें पेन मिलता है। एक लोहा तभी तलवार बनता है जब वो आग में तपता है और उस पर हथौड़े की चोट पड़ती है। अगर वो लोहा कहे कि मुझे ठंडी जगह पर रहना है तो वो सिर्फ एक कबाड़ का टुकड़ा बनकर रह जाएगा। क्या आप भी एक कबाड़ बनना चाहते हैं? जिंदगी का एक नियम है, ग्रोथ और कंफर्ट कभी साथ नहीं रहते। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप ग्रो नहीं कर रहे, और अगर आप ग्रो कर रहे हैं तो आप कभी कंफर्टेबल नहीं हो सकते। सोचिए, जिस दिन आपने अपने आराम को चुना उस दिन आपने अपनी किस्मत की लकीरों को धुंधला कर दिया। हर वो सुबह जब आप ठंड में चादर फेंक कर खड़े होते हैं, आप अपने कंफर्ट जोन के मुंह पर एक तमाचा मारते हैं। वो एक तमाचा आपको दुनिया के उन 1% लोगों की लाइन में खड़ा कर देता है जो राज करने के लिए पैदा हुए हैं। बाकी 99% लोग तो अभी भी उसी कंफर्ट की भीड़ में खोए हुए हैं। कंफर्ट जोन आपको ये यकीन दिलाता है कि स्ट्रगल बुरी चीज है, जबकि सच ये है कि स्ट्रगल ही वो सीढ़ी है जो आपको ऊंचाई तक ले जाएगी। जब आप अपने बिस्तर से लड़ते हैं तो आप सिर्फ नींद से नहीं लड़ रहे होते, आप अपने डर से, अपने आलस से और अपनी पुरानी नाकामयाब पहचान से लड़ रहे होते हैं। बिस्तर को सिर्फ सोने के लिए इस्तेमाल कीजिए, जिंदगी गुजारने के लिए नहीं। अपने घर की दीवारों को अपने लिए कैद खाना मत बनने दीजिए। बाहर निकलना पड़ेगा, थकना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, तभी जाकर वो सुकून मिलेगा जो हमेशा के लिए होगा, ना कि सिर्फ कुछ घंटों की नींद वाला। तो आज खुद से एक वादा कीजिए, आज से मेरा आराम मेरी मंजिल नहीं, मेरी थकावट मेरी पहचान होगी।
मैं उस रास्ते पर चलूंगा जहां कांटे हैं, क्योंकि वही रास्ता मुझे उन लोगों से अलग करेगा जो अभी भी सोते हुए सक्सेस का इंतजार कर रहे हैं। बिस्तर छोड़िए, क्योंकि ताज बिस्तर पर नहीं, मैदाने जंग में मिलता है। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ पता है क्या है? वो झूठ है कल। हम में से हर कोई एक ऐसी दुनिया में जी रहा है जो कभी आती ही नहीं। कल से वर्कआउट शुरू करूंगा, कल से पढ़ाई शुरू होगी, कल से अपने सपनों पर काम करूंगा। क्या आपने कभी गौर किया? आपका ये कल पिछले कई सालों से रोज आपके दरवाजे पर आता है, लेकिन ये कभी आज नहीं बनता। सच तो ये है कि कल एक मानसिक बीमारी है, एक ऐसा नशा है जो आपको ये यकीन दिलाता है कि आपके पास वक्त की कोई कमी नहीं है। लेकिन हकीकत ये है कि जब आप कल कहते हैं तो आप अपने आज की जिम्मेदारी से चोरी कर रहे होते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन यानी काम को टालना सिर्फ एक आदत नहीं है, ये एक तरह की खुदकुशी है, आपके सपनों की खुदकुशी। हर बार जब आप कहते हैं कि अभी सही वक्त नहीं है, तब आप अपने अंदर के उस विनर को मार देते हैं जो कुछ बड़ा करना चाहता था। दिमाग बहुत चालाक है, वो आपको थोड़ा और सोने के लिए 1000 बहाने देगा। वो कहेगा आज ठंड ज्यादा है, आज मूड नहीं है, आज थकावट है, और आप उसकी दांतों में आ जाते हैं, क्योंकि कल कहना बड़ा आसान होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस कल का आप इंतजार कर रहे हैं, वहां पहुंचने तक कितनी रातें निकल चुकी होंगी, कितने लोग आपसे आगे निकल चुके होंगे? एक पुरानी कहानी है, एक शख्स हमेशा कहता था कि जब मेरे पास सब कुछ होगा तब मैं खुश होऊंगा। जब वो बूढ़ा हुआ, उसके पास सब कुछ था पर वक्त नहीं बचा था। हम भी वही कर रहे हैं, हम परफेक्ट मोमेंट का इंतजार कर रहे हैं। सुनो, परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता, उसे बनाना पड़ता है। जो इंसान आज से शुरू नहीं कर सकता, वो कल से कभी नहीं करेगा, क्योंकि कल का दिमाग भी वही होगा जो आज का है। अगर आज आपके पास हिम्मत नहीं है तो कल सिर्फ अफसोस होगा। वक्त की फितरत है कि वो गुजरता है, और कल की फितरत है कि वो कभी नहीं आता। आज की रात जब आप सोने जाएं तो खुद से एक सवाल पूछना, अगर मेरी जिंदगी का ये आखिरी दिन होता तो क्या मैं इसे इसी तरह सोते हुए बिताता? अगर जवाब नहीं है तो कल सुबह का इंतजार मत कीजिए। आज का बचा हुआ वक्त ही आपकी असली पूंजी, वेल्थ है। टालने की आदत को टालना शुरू कीजिए। हर वो काम जो आपने कल पर छोड़ा है, वो आपके कंधों पर एक बोझ है, और एक सोया हुआ इंसान कभी इतना बोझ लेकर पहाड़ नहीं चढ़ सकता। अगली बार जब दिमाग कहे कल, तो उसे जोर से जवाब देना, नहीं, अभी, इसी वक्त। क्योंकि सक्सेस उन्हें नहीं मिलती जो कल के ख्वाब देखते हैं, सक्सेस उन्हें मिलती है जो आज की नींद उड़ाते हैं। कल एक धोखा है, आज ही वो हकीकत है जिसे आपको जीना है। तो क्या आप अभी भी उस धोखे में रहना चाहते हैं? दुनिया में जितने भी बड़े बदलाव हुए हैं, वो सुबह के 10 बजे के बाद नहीं, बल्कि उस वक्त शुरू हुए जब पूरी दुनिया गहरी नींद में सो रही थी। हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, इतिहास के पन्नों पर उनका नाम नहीं है जो नरम बिस्तर पर थक कर सोए, बल्कि उनका है जिन्होंने थकावट को ही अपना रास्ता बना लिया। दुनिया जिन्हें लेजेंड्स कहती है, उनके लिए नींद कोई जरूरत नहीं, बल्कि एक रुकावट थी। उन्होंने जाना कि जब आप एक बड़े मिशन पर होते हैं तो शरीर की थकावट दिमाग के जुनून के आगे घुटने टेक देती है। उनके पास भी वही 24 घंटे थे जो आपके पास हैं, लेकिन उन्होंने उन 24 घंटों को जीने का तरीका बदल दिया। याद कीजिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, जिन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है। उनका कहना था कि सपने वो नहीं जो आप सोते हुए देखते हैं, बल्कि सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। वो रातों को लैब में बिता देते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि एक देश का सपना उनकी नींद से कहीं ज्यादा बड़ा है। सोचिए इलॉन मस्क के बारे में, जो महीनों तक अपने ऑफिस के फ्लोर पर सोए। जब उनकी कंपनीज तबाही की कगार पर थीं, तब उन्होंने आराम को नहीं, एक्स्ट्रा आवर्स को चुना। वो कहते हैं कि अगर कोई दूसरा 50 घंटे काम कर रहा है और आप 100 घंटे, तो आप उनसे 2 गुना तेज कामयाबी पाएंगे। ये कोई जादूगर नहीं है, ये बस वो लोग हैं जिन्होंने नींद के ऊपर अपने मकसद को रखा है। विराट कोहली से लेकर कोबी ब्रायंट तक हर चैंपियन की एक ही कहानी है, द अनसीन आवर्स। जब सूरज भी नहीं उगा होता, तब उनका पसीना मैदान पर गिर रहा होता है। जब पूरी दुनिया पार्टी कर रही होती है या सो रही होती है, तब ये लोग अपने स्किल्स को तराश रहे होते हैं। इन लोगों को नींद से नफरत नहीं थी, उन्हें अपने एवरेज रहने के डर से नफरत थी। उन्हें डर था कि कहीं कोई और उनसे ज्यादा मेहनत न कर ले। उनके लिए जागना एक तकलीफ नहीं, बल्कि एक एज यानी फायदा था। वो जानते थे कि रात का सन्नाटा उन्हें वो फोकस देगा जो दिन का शोर कभी नहीं दे सकता। लेजेंड्स बनना कोई किस्मत का खेल नहीं है, ये उन रातों का नतीजा है जो उन्होंने अकेला बिताया, उन सुबहों का नतीजा है जब उनका शरीर नहीं कह रहा था, पर उनका दिल एक बार और कह रहा था।
सक्सेस हमेशा उन्हें ढूंढती है जो उसे पाने के लिए अपनी आंखें खुली रखते हैं। आपको लगता है कि आप थक गए हैं? एक बार उनके बारे में सोचिए जिन्होंने इतिहास रच दिया। क्या उन्हें नींद नहीं आती थी? क्या उन्हें आराम पसंद नहीं था? सब कुछ था, लेकिन उनका क्यों यानी वाई उनके कैसे से बड़ा था। उनका जुनून उनकी थकावट से बड़ा था। तो आज फैसला कीजिए, क्या आप उनकी तरह बनना चाहते हैं जिन्होंने दुनिया बदली, या उनकी तरह जो सिर्फ उनकी कहानियां सोते सोते सुनते हैं? लेजेंड्स सोते नहीं हैं, वो जागते हैं ताकि दुनिया उन्हें देखकर जाग सके। अगली बार जब आंख बंद हो तो याद करना कि कोई लेजेंड अभी मेहनत कर रहा है। हमने अब तक बात की उस नींद की जो हम बिस्तर पर लेटे हुए लेते हैं, लेकिन एक और नींद है जो आज की जनरेशन की सबसे बड़ी बीमारी बन चुकी है। इसे कहते हैं द डिजिटल स्लंबर। हम जाग तो रहे हैं, हमारी आंखें खुली हैं, हमारी उंगलियां स्क्रीन पर स्क्रॉल कर रही हैं, लेकिन हमारा दिमाग सो चुका है। क्या आपने कभी गौर किया है, आप फोन उठाते हैं सिर्फ एक नोटिफिकेशन चेक करने के लिए, और कब 2 घंटे रील्स और शॉर्ट्स में निकल जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। ये नींद से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि सोते वक्त आपका शरीर तो आराम कर रहा होता है, लेकिन डिजिटल स्लंबर में आपका वक्त भी मर रहा है और आपकी एनर्जी भी। ये ऐप्स, ये एल्गोरिदम्स, ये सब इस तरह डिजाइन किए गए हैं कि आप कभी जाग ना सके। हर एक रील आपके दिमाग में थोड़ा सा डोपामीन फेंकती है, जो आपको एक नशा देता है। आप दूसरों की सक्सेस देखकर खुश हो रहे हैं, दूसरों की ट्रैवल वीडियोस देखकर मजे ले रहे हैं, लेकिन अपनी जिंदगी में वहीं खड़े हैं जहां कल थे। आप दूसरों की हाईलाइट रील देख रहे हैं और अपनी बिहाइंड द सीन्स को बर्बाद कर रहे हैं। जब आप स्क्रीन स्क्रॉल करते हैं तो आपका फोकस टुकड़ों में बढ़ जाता है, आपकी कंसंट्रेशन पावर खत्म हो रही है। जो इंसान 15 सेकंड से ज्यादा एक जगह ध्यान नहीं लगा सकता, वो 15 साल का लंबा करियर कैसे बनाएगा? ये मोबाइल स्क्रीन आपकी आंखों के सामने एक ऐसा पर्दा है जिसने आपको हकीकत से दूर कर दिया है। सोचिए, जब आप किसी की वीडियो लाइक कर रहे होते हैं तो आप असलियत में उनके सपनों को पैसा कमा कर दे रहे होते हैं। आप उन्हें अमीर बना रहे हैं, उन्हें फेमस बना रहे हैं, और बदले में आपको क्या मिल रहा है? सिर्फ थकी हुई आंखें और एक खाली दिमाग। लोग कहते हैं मैं तो बस रिलैक्स कर रहा हूं। नहीं, ये रिलैक्सेशन नहीं है, ये मेंटल पैरालिसिस है। आप अपने दिमाग को इतना कचड़ा फीड कर रहे हैं कि अब उसके पास नए और बड़े आइडियाज के लिए जगह ही नहीं बची। आपका फोन आपका सबसे बड़ा नौकर होना चाहिए था, लेकिन अफसोस ये आपका मालिक बन चुका है। आप सोते रहे और आपका डेटा, आपका वक्त और आपका करियर सब डिजिटल मार्केट में बिक गया। इस नींद से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, डिजिटल डिटॉक्स। अपनी स्क्रीन से नजरें हटाइए और अपनी जिंदगी की स्क्रीन पर फोकस कीजिए। वो नोटिफिकेशंस जो बार बार बज रहे हैं, वो आपको उनकी दुनिया में बुलाने का एक ट्रैप है। सक्सेस उन्हें मिलती है जो कंटेंट कंज्यूम नहीं करते, बल्कि वैल्यू क्रिएट करते हैं। जब पूरी दुनिया स्क्रॉल कर रही हो, तब आपका पढ़ना, सीखना या काम करना ही आपको भीड़ से अलग करेगा। मोबाइल बंद कीजिए और अपनी आंखें हकीकत की तरफ खोलिए। दुनिया रील्स में नहीं, रियल लाइफ में है। तो आज से एक नया नियम, फोन को अपने सपनों के रास्ते में मत आने दीजिए। डिजिटल नींद से जाग जाइए, इससे पहले कि आपकी जिंदगी सिर्फ एक आर्काइव बनकर रह जाए। आपका वक्त कीमती है, इसे किसी रैंडम वीडियो पर कुर्बान मत कीजिए। जागिए, असली दुनिया आपका इंतजार कर रही है। अब तक हमने बात की उन गलतियों की जो आपको सुलाए रखती हैं, लेकिन अब सवाल है, जागें कैसे? सिर्फ मोटिवेशन से नींद नहीं खुलती, नींद खुलती है एक सिस्टम से। अगर आपका रूटीन कमजोर है तो आपका विल पावर कभी जीत नहीं पाएगा। बॉडी क्लॉक या सर्केडियन रिदम कोई किताबी बातें नहीं है, ये एक साइंस है। अगर आप रोज अलग अलग वक्त पर उठते हैं तो आपका दिमाग हमेशा जेट लैग की स्टेट में रहता है। सक्सेस उन्हें नहीं मिलती जो कभी कभी जाग जाते हैं, बल्कि उन्हें मिलती है जो डिसिप्लिन के साथ जागते हैं। आपको अपनी बॉडी को ट्रेन करना होगा कि जागना कोई सजा नहीं, बल्कि एक नियम है। इस रूटीन को बनाने के लिए हमें कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने होंगे। पहला स्टेप, द 5 सेकंड रूल। जैसे ही आपकी आंख खुले और दिमाग कहे 5 मिनट और, तभी उल्टा गिनना शुरू करें। 5, 4, 3, 2, 1 और खड़े हो जाएं, बिना सोचे, बिना मोबाइल देखे। दूसरा स्टेप, द नो फोन जोन। सोने से 1 घंटा पहले और उठने के 1 घंटे बाद तक मोबाइल को हाथ मत लगाइए। जब आप सुबह उठते ही स्क्रीन देखते हैं तो आपका दिमाग दूसरों की प्रायोरिटीज से भर जाता है। वो 1 घंटा सिर्फ आपका होना चाहिए, आपकी प्लानिंग का, आपकी ब्रीदिंग का और आपके गोल्स का। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, द पावर ऑफ वाई। आप सुबह उठ क्यों रहे हैं?
अगर आपके पास कोई ठोस वजह नहीं है तो बिस्तर की गर्मी हमेशा जीत जाएगी। एक रात पहले ही लिख लीजिए कि कल सुबह उठकर आपको कौन सा सबसे बड़ा काम खत्म करना है। जब आपका मकसद साफ होता है तो अलार्म की आवाज चुभनी बंद हो जाती है। वो आपको एक इनविटेशन लगती है अपने सपनों की तरफ बढ़ने की। अपने रूटीन को इतना टाइट बनाइए कि आलस को घुसने की जगह ही ना मिले। याद रखिए, एक घड़ी तभी सही वक्त बताती है जब उसके पुर्जे सही तरीके से सेट होते हैं। आपकी जिंदगी भी तभी सही रास्ते पर चलेगी जब आपका रूटीन सेट होगा। रूटीन का मतलब जेल नहीं है, रूटीन का मतलब है फ्रीडम। जब आप अपने वक्त को कंट्रोल करते हैं तभी आप अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर पाते हैं। शुरुआत में ये मुश्किल लगेगा, पहले 3 दिन दर्द होगा, अगले 2 हफ्ते जिद होगी, लेकिन 21 दिन बाद ये आपकी फितरत बन जाएगी। जो लोग कहते हैं मैं नाइट आउल हूं या मुझसे सुबह नहीं उठा जाता, वो सिर्फ बहाने बना रहे हैं। इंसान का शरीर और दिमाग किसी भी सांचे में ढल सकता है, बस आपको उस कंफर्ट की दीवार को एक बार तोड़ना है। तो आज ही अपना एक स्केड्यूल बनाइए। कल सुबह का सूरज आपको बिस्तर पर नहीं, मैदान में देखना चाहिए, क्योंकि एक सेट रूटीन ही वो बुनियाद है जिस पर कामयाबी की इमारत खड़ी होती है। क्या आप तैयार हैं अपनी बॉडी क्लॉक को रीसेट करने के लिए? याद रखना, पहला कदम ही सबसे भारी होता है। जिंदगी में दर्द से कोई नहीं बच सकता। आप चाहें या ना चाहें तकलीफ तो होगी ही, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कौन सा दर्द चुनते हैं। एक तरफ है डिसिप्लिन का दर्द, सुबह जल्दी उठने का दर्द, थके होने के बावजूद काम करने का दर्द और ना कहने का दर्द। और दूसरी तरफ है रिग्रेट यानी पछतावे का दर्द, वक्त निकल जाने के बाद रोने का दर्द, दूसरों को आगे बढ़ते देखने का दर्द और हर रात इस बोझ के साथ सोने का दर्द कि काश मैंने उस वक्त मेहनत कर ली होती। डिसिप्लिन का दर्द ग्राम्स में होता है, लेकिन पछतावे का दर्द टन्स में होता है। डिसिप्लिन का दर्द वक्ती है, लेकिन पछतावा उम्र भर का साथी है। आपको क्या लगता है, आज सोना आसान है? हाँ, आज आसान है, लेकिन आज से 10 साल बाद जब आपके पास अपने परिवार की जरूरतें पूरी करने के पैसे नहीं होंगे, जब आपका पुराना दोस्त किसी बड़ी गाड़ी में आपसे मिलेगा और आप वहीं खड़े होंगे जहां 10 साल पहले थे, तब वो दर्द कितना बड़ा होगा। पछतावा एक ऐसा जहर है जो अंदर ही अंदर इंसान को खोखला कर देता है। वो आपको हर रोज याद दिलाएगा कि आपके पास मौका था, आपके पास टैलेंट था, आपके पास वक्त था, लेकिन आपने सिर्फ थोड़ी देर की नींद के लिए अपना पूरा भविष्य बेच दिया। क्या आप उस दिन के लिए तैयार हैं जब आप आईने में खुद से नजरें नहीं मिला पाएंगे? डिसिप्लिन का मतलब है खुद को वो देना जो आपको चाहिए, ना कि वो जो आपका दिमाग अभी मांग रहा है। जब आपका मन कहे सो जाओ, तब डिसिप्लिन कहता है खड़े हो जाओ। जब आपका मन कहे कल करेंगे, तब डिसिप्लिन कहता है अभी खत्म करो। ये लड़ाई रोज होती है। हर सुबह आपका बिस्तर आपको रिश्वत देता है कि थोड़ी देर और सुकून ले लो, लेकिन याद रखना, वो सुकून एक उधार है जिसे आपको बाद में बहुत बड़े ब्याज के साथ चुकाना पड़ेगा। आज की मेहनत कल का सुकून बनेगी और आज का आराम कल की सबसे बड़ी मुश्किल। दुनिया के सबसे बड़े कब्रिस्तान सपनों से भरे पड़े हैं, क्योंकि वहां ऐसे लोग सो रहे हैं जिन्होंने कभी शुरुआत ही नहीं की, क्योंकि उन्हें डिसिप्लिन से डर लगता था। उन्हें लगता था कि मेहनत करके थक जाएंगे। लेकिन सच तो ये है कि थकावट मिट जाती है, पर हार का धब्बा कभी नहीं मिटता। डिसिप्लिन आपको एक पहचान देता है, एक गर्व देता है। जब आप पूरे दिन की मेहनत के बाद रात को सोते हैं तो वो नींद सुकून की होती है, थकावट की नहीं। वो नींद एक इनाम होती है। तो आज फैसला कीजिए, आज का थोड़ा सा दर्द या सारी जिंदगी का अफसोस, आज का पसीना या कल के आंसू। चुनिए उन रातों को जिनमें आप जागे हैं, ताकि कल आप गर्व से कह सकें कि मैंने मेहनत की थी और आज मैं यहां हूं क्योंकि मैंने आराम को नहीं, अपनी किस्मत को चुना था। अब बहस खत्म हो चुकी है, अब एक्सक्यूजेस की जगह नहीं बची। पिछले 1 घंटे में आपने देखा कि नींद क्या है, आलस क्या है और कैसे ये डिजिटल दुनिया आपकी जिंदगी चुरा रही है। लेकिन ये सब जानने का कोई फायदा नहीं होगा अगर आप इस वीडियो को बंद करने के बाद फिर से वही पुराने इंसान बन गए। नॉलेज पावर नहीं है, नॉलेज को अप्लाई करना पावर है। आपका असली इम्तिहान अब शुरू होता है। जब ये स्क्रीन काली होगी तब आपके पास 2 रास्ते होंगे। पहला, इस सब को एक अच्छी स्पीच समझकर भूल जाना, और दूसरा, अपनी चादर फेंक देना और आज से अपनी नई किस्मत लिखना शुरू करना। बताइए, आप कौन हैं, एक तमाशबीन या एक खिलाड़ी? आज से आपका नया जन्म हो रहा है। वो इंसान जो सोता रहा वो मर चुका है। आज से आप वो बनेंगे जो सूरज को जगाएगा, न कि सूरज आपको। सुनिए, सक्सेस तुमसे दूर नहीं है,
वो तुम्हारी थकावट के बिल्कुल पीछे छुपी हुई है। बस एक और घंटा, बस एक और कोशिश, बस एक और दिन का डिसिप्लिन, और तुम वहां होगे जहां दुनिया तुम्हें देखने के लिए तरस जाएगी। याद रखना, जब तुम रुकते हो तो तुम सिर्फ रुकते नहीं हो, तुम पीछे जाते हो, क्योंकि दुनिया रुकी नहीं है। तुम्हारे कंपेटिटर्स सो नहीं रहे हैं, वो तैयार हैं तुम्हें कुचलने के लिए। क्या तुम उन्हें जीतने दोगे? क्या तुम्हारी इतनी ही कीमत है कि कोई भी आलसी लम्हा तुम्हें हरा दे? नहीं, तुम्हारे अंदर एक आग है, उसे राख मत बनने दो। अभी इसी वक्त अपने दिमाग में एक तस्वीर बनाइए। तस्वीर उस दिन की जब आपने अपना सपना पूरा कर लिया है, जब आपके माँ बाप की आंखों में आपके लिए गर्व है, जब लोग आपसे पूछते हैं कि आपने ये कैसे किया। क्या उस दिन की खुशी इस थोड़ी देर की नींद से बड़ी नहीं है? बड़ी है। तो फिर आज से रोना बंद करो और काम शुरू करो। अगर थक जाओ तो आराम करना सीखो, हार मानना नहीं। अगर नींद आए तो अपने मकसद को याद करो। सक्सेस कोई मंजिल नहीं है, ये एक रोजाना की जंग है जो आपको हर सुबह अपने बिस्तर से लड़नी है, और आज से हर सुबह आपको ही जीतना है। मैं आपको एक आखिरी चैलेंज देता हूं। अगले 24 घंटे आपकी जिंदगी के सबसे डिसिप्लिन्ड घंटे होने चाहिए। नो एक्सक्यूजेज, नो शॉर्टकट्स। देखिए कि जब आप अपने दिमाग के मालिक बनते हैं तो आप कितने ताकतवर हो जाते हैं। दुनिया को आपके बहानों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, दुनिया को सिर्फ आपके रिजल्ट्स चाहिए। तो जाओ और वो रिजल्ट्स उनके मुंह पर मारो। इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं, पसीने की जरूरत होती है। अब उठो और अपनी कहानी लिखना शुरू करो, क्योंकि याद रखना, सक्सेस तुमसे दूर नहीं थी, तुम सोते रहे, लेकिन अब तुम जाग चुके हो, और जो जाग जाता है वो पूरी दुनिया को हिला सकता है। अब जाओ और करके दिखाओ। जय हिंद।